सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपकी तारीफ। प्रभु जी, हम सब इस क्षण प्रभु आपकी हजूरी में धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं आज की बंदगी के लिए प्रभु, जिसमें आपने हमें शामिल होने के लिए मदद किया प्रभु। चाहते हैं आप बड़े, हम घट जाएं प्रभु जी। आपका आत्मा हमारी मदद करे आज के कलाम को सीखने के लिए, उसके अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए, जिससे प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आप बड़े, हम घटे। शुक्रिया राजा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की हम तो सना करते हैं, और वो परमेश्वर जो हमारा और आपका खुदा है, उसकी हजूरी में हम लोग शामिल हैं। और आज का कलाम है कि वार्निंग अगेंस्ट द फॉरगेटिंग गॉड। इसका मतलब है कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। और जो लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है। और चेतावनी है व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत से लेकर 20 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे, और प्रभु का आत्मा हमें समझाए इस वचन को कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध कौन सी वो चेतावनी परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और ये चेतावनी जब हम देखते हैं बाइबल में बहुत जगह पर है, पुराने नियम में और नए नियम में भी इसके विषय में परमेश्वर कहता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर को भूलने की कोशिश करी, उसके उपकार को लेने के बाद उसे भूल गए, और परमेश्वर ने क्या किया। इसलिए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसकी हम 11 से लेकर 20 आयत तक पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञाएं, नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, उनको मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से लाया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में से उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, और जिसे तुम्हारे पुरखे जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसे पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुम्हें चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने सबको बाबरकत आशीष मिले। द वार्निंग अगेंस्ट द फॉरगेटिंग गॉड, और प्रभु को भूलने के विरुद्ध एक चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। वहीं पर इब्रानियों 10:31 जो पढ़ते हैं, वहां कहते हैं जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और ये व्यवस्था विवरण जो 8 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को कहता है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उसको मानना छोड़ दे। आज वो परमेश्वर फिर से कह रहे सावधान रहना। और जो परमेश्वर यहोवा को भूलकर, उसकी आज्ञाओं को भूलकर वे लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और मनमानी भी ऐसी कि जब परमेश्वर से कुछ चाहिए था, तब उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया
तब उन्हें कुछ चाहिए था, चाहे संसार का धन या संसार की वो शांति, तब उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया। परंतु जब वो तमाम चीजें मिल गई उसके बाद उन्होंने कहा कि परमेश्वर कौन है, कौन है यहोवा परमेश्वर। और इसी विषय में हम जब देखते हैं यहाँ पर, और जो 11वीं आयत में हमें बता रहा है कि इसलिए सावधान रहना। सावधान का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उससे, यहां कहता है बिहेवियर दैट यू फॉरगेट नॉट द लॉर्ड thy God। बिहेवियर मतलब सावधान, और सावधान नहीं हटी दुर्घटना घटी, ये कहते हैं हम लोग। कई बार हम चलते फिरते रोड पे जाते हैं तो वहां पर ये एक बोर्ड लगा होता है रास्ते में, जब गाड़ी हाई स्पीड्स पे है, कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये बिल्कुल वचन से ली हुई बातें हैं कि अगर परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते हमारी सावधानी हट गई है और हमने मन और अपनी आंखों को लगाया है संसार के ऊपर, जब संसार की चीजें मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी हैं, पर अब परमेश्वर को मैं भूल गया। इसलिए परमेश्वर इस्राएली लोगों को ये सावधानी के विषय में कह रहा है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा और नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको मानना छोड़ दे। अगर तू भूल गया उसकी आज्ञा और नियम को, उसकी विधियों को, तो कह रहा है अगर उसको तू छोड़ देगा तो तुझ पर क्या होगा, आगे हम पढ़ेंगे उसके विषय में। इसलिए वो नीति वचन 30:9 में कहता है कि ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। और ऐसा ही है, आज बहुत से लोग हैं जो मसीह को सिर्फ कुछ आशीषें बरकतें लेने के लिए आए हैं, या किसी के कहे पर कि आप यीशु के पास आ जाएं तो यीशु आपको धन संपत्ति, प्रेस्टीज, अच्छा ओहदा, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये तमाम चीजें लोग देखकर परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। और 100 में से ऐसा होता है 90% केसेस में वे लोग ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ परमेश्वर को लेके आए इसलिए कि उनको कब क्या मिल जाएगा, उनको धन संपत्ति या तमाम संसार का कूड़ा जिसके विषय में आज दुनिया भागती है। पर यहां पर ये लोग ऐसे हैं और बाद में जब इनमें 10% लोगों को मिल जाता है तो ये लोग ही क्या कहते हैं कि यहोवा कौन है। इसलिए परमेश्वर के कलाम में जब हम देखते हैं इस्राएलियों के विषय में भी, मिस्र से जब इस मूसा लेके निकल रहा है लोगों को, ये लोग भूल गए परमेश्वर के हर एक उपकार को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर ने जो उनके जीवन में कार्य करे उन सब को ये लोग भूल गए हैं। और भूलने के बाद क्या हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आ रहा है, उनको बीच जंगल में समाप्त कर दिया। कारण भूल गए परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को, ये भूल गए कि परमेश्वर कौन है। और यही लोग कहते हैं कि यहोवा कौन है, और ये अपना भाग खोकर क्या करने लग गए, चोरी करूं और अपने परमेश्वर के नाम को अनुचित रीति से लूं। क्योंकि इन लोगों को दिखाया गया था कि परमेश्वर जो है ये तमाम चीजें हमें देता है, पर उनको जब सही समय पर नहीं मिला तो वही लोग आकर परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना आरंभ करते हैं। वहीं पर भजन संहिता 106 और उसकी 21 आयत में क्या कहता है, वह भजन संहिता 106:21 में कहता है, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए हैं जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। ये अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम कर कर इनको दिखाया था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हूं। ये लोग भूल गए और इन्होंने कहा कि परमेश्वर कहां है। और मूसा के विषय में जब पढ़ते हैं तो मूसा को कहते हैं, जब लाल समुद्र आगे है क्या तू हमें मरने लाया है,
पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समंदर है। मूसा, क्या तू हमें मारने के लिए लाया है? और वाक्य में परमेश्वर ने उनको कनान तक पहुंचने नहीं दिया, कारण कि ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे। ये बड़े बड़े कामों को देखने के बावजूद भी क्या कह रहे थे? वो नीति वचन 1 अध्याय उसकी 32 आयत में कहता है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चित रहने के कारण वो लोग नाश हो जाएंगे। जब निश्चित जो भोले लोग हैं वो तो भटक जाएंगे। भोले लोग कि उन्होंने ऐसा कहा कि भैया आप यीशु को ग्रहण करें, सब शांति होगी, कुछ दुख नहीं होगा, कोई निराशा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, सब कुछ भला 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 अच्छा अच्छा होगा। और ये भोले लोग क्या हो गए? भटक गए। क्यों? उनको बताना चाहिए था कि यीशु के पीछे चलना है तो भैया वो सकड़े मार्ग से निकलना पड़ेगा। उस सकड़े मार्ग से निकलना पड़ेगा जहां पर दुख है, चिंताएं हैं, परेशानी है, परंतु मेरा परमेश्वर कहता है तुम उनमें होगे, परंतु निकास भी परमेश्वर तुम्हें देगा। उन दुखों से निकलने के लिए परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य भी देगा। पर उनको शुरुआती तौर में दिखाया जाता है कि तुम परमेश्वर के पास आ जाओ, तुम्हें वो बरकतें मिलेंगी, वो आशीषें मिलेंगी, मिलती है, कोई शक नहीं है। पर आपका नजरिया क्या है? आपका फोकस अगर है सिर्फ पैसा और धन और दौलत और संसार का कूड़ा, तो आप याद रखें ढूंढते रह जाएंगे, परंतु आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यीशु के पास आए इसलिए कि मैं चंगाई पालूंगी। वो देता है चंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, पर किनको? जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसके नजदीक आते हैं, उनको। इसलिए कहते हैं क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। जो भोले हैं और जो मूढ़ है निश्चित और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग भी नाश होंगे। मेरे अजीजों, 12वीं आयत में जब पढ़ते हैं और ऐसे कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। तू खाकर तृप्त हो और उनमें अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे। क्यों? क्योंकि 30:9 नीति वचन को जब पढ़ते हैं वहां पर कहता है ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है और अपना भाग खाकर उसे चोरी करे। जब परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया, देने के बाद में अब क्या है? वो कहता है कि अब प्रभु मुझे सब कुछ दे दिया, प्रभु कौन है मैं उसे नहीं जानता। इसलिए याद रखें लूका की इंजील 17 अध्याय उसके 28 आयत में जब आप उसे पढ़ते तो वहां पर लूत के विषय में है। और लूत जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते और लगाते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। लूत के समय में भी ये तमाम चीजें चल रही थी। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ऐशो आराम कर रहे थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। परंतु सादोम और अमोरा की हालात के विषय में आप जानते हैं क्या हुआ? उनका पाप कि वे परमेश्वर को भूल गए। और वहां पे लिखा है आदमी आदमी के साथ वे विचार करने लगे। और ये स्थिति यहां तक एकदम वर्स्ट हो गई कि उनके हालात इतने बिगड़ गए कि वे परमेश्वर को भूल गए और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच गई। और परमेश्वर ने ठाना कि सादोम और अमोरा को मैं नाश कर। और वहीं पर लूत के घर में भी अपने दूतों को जब भेजा, और जब लूत के घर में 16 दूत आए, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं लूत के घर के बाहर कि लूत तेरे घर के अंदर जो पुरुष आए हैं उन्हें बाहर भेज कि हम उनके साथ भोग कर सके। और लूत वहां पर दुखी होता है और दुखी होकर वो कहता है कि मैं अपनी बेटियां
तुम्हें सौंप दूंगा। इन पुरुषों के साथ कुछ मत करो। मैं अपनी बेटियां तुम्हें भोग करने के लिए सौंप दूंगा, इन पुरुषों के साथ मत कुछ मत करो। ये स्थिति थी सदोम और अमोरा की कि वे परमेश्वर को भूल गए थे। परमेश्वर के वचन के जो भूख और प्यास उनके जीवन से समाप्त हो गई थी। और वे लोग क्या कर रहे थे? लूत के दिनों में ऐसा ही था कि वे खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बना रहे थे, परंतु उठा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर के कामों को सुनने के बाद, परमेश्वर के साथ चलने के बाद ये लोगों की स्थिति क्या हो गई? भूल गए सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को। अपनी मनमानी करना आरंभ कर दिया लोगों ने। वहीं पर व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 20 आयत। जी। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाए, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगे और मेरे तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। अब इन लोगों की स्थिति क्या है? ये कौन लोग हैं? परमेश्वर ने इनको मिस्र से निकाल कर इज़राइल में लाने के लिए पूरी कोशिश कर, और यहां पर कहता है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हंस-फुस हो जाएंगे, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगे। सब कुछ समय पे मिल रहा है, परमेश्वर को भूल रहे हैं और उनके मन अलग पराये देव देवताओं के पीछे चले गए, उपासना करना आरंभ कर दिया। और यहां पे कहता है, और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ कि जो परमेश्वर उन्हें उस बंधुआई से निकाल कर लेके आया, उसी परमेश्वर को इन्होंने तज दिया, छोड़ दिया। और ये जो अंत में हम देखते हैं कि वे लोग इज़राइल में प्रवेश नहीं कर पाए, इज़राइल में प्रवेश नहीं कर पाए। कारण परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया गया। कुछों का तो प्राण रास्ते में सुखा दिया, वो लाखों भीड़ को रास्ते में ही समाप्त कर दिया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु को भूलने के विरुद्ध परमेश्वर चेतावनी दिया था। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, परंतु वे आज कई बार परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के वचन को भूलकर अपने ही मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं कि ये लोग जब परमेश्वर के वचन को आज पढ़ते हैं, पर पढ़ने के बाद कुछ भी उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा। वचन पढ़ते हैं, परंतु वचन पढ़ने के बाद इन्हें समझ नहीं आता। चेतावनी व्यवस्था की पुस्तक हमारे साथ हाथ में दी गई है, और ये मन को सोचते हैं कि अब हमें कोई समझा दे। मैं वचन पढ़ रहा हूं, संगति में बैठ रहा हूं, कि कोई मुझे समझा दे। नहीं आ रही आवाज, क्योंकि ये प्रभु को भूलने की विरुद्ध चेतावनी दे रहा है प्रभु। और ये चेतावनी मनुष्य को परमेश्वर दे रहा है कि अभी भी समय है। मनुष्य को कह रहा है परमेश्वर, अभी भी समय है। और आगे 13वीं आयत में क्या कहता है? व्यवस्था विवरण और उसकी 8 की 13 आयत में, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए।
तेरी गाय बैलों की भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। अब भजन संहिता में 39 उसकी 6 आयत में कह देता है कि सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं, वे धन का संचय तो करते हैं परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ये धन को इकट्ठा तो कर रहे हैं पर बाद में उसे कौन लेगा, कौन खर्च करेगा। अगर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को सौंपा ही नहीं, ये धन संचय कर करके क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए 39 में क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है ना, फिर से पढ़ लेंगे भजन संहिता 39 अध्याय और उसकी 6 आयत में। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं, वह धन का संचय तो करते हैं, वे धन का संचय तो करते हैं परंतु नहीं जानते कि उसे कौन लेगा, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। नहीं जानते वे लोग। इसलिए यहां पर वो कहते हैं इसे कोई नहीं जानता, तुम धन इकट्ठा कर रहे हो पर पता नहीं कौन इसे इस्तेमाल करेगा, कौन इसका इस्तेमाल करेगा। और वहां पर लूका की इंजील 12 अध्याय और 20 आयत को भी पढ़ लेंगे जहां धन के विषय में परमेश्वर कह रहा है, ये धन आने से हम परमेश्वर को भूल गए। लूका 12 उसका 20 आयत। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। आमीन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ये चंद कागज के टुकड़े आप इकट्ठा करने में अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। संसार का कूड़ा, घर गाड़ी इकट्ठा करने में, वो मिट्टी को इकट्ठा करने में आप अपने समय को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। ये धन आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। ये संसार का कूड़ा करकट आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। इसलिए धनी को परमेश्वर कहता है कि आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा मूर्ख, किसका होगा। इसलिए अजीजों समय है, इसीलिए अभी भी समय है। सबोदेशक 4:7 में कहता है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, मैंने इस संसार में ये बात को भी व्यर्थ देखा। सबोदेशक 12:13 में कहता है, सब कुछ सुनाया गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अगर प्रभु की ओर नहीं फिरा, परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा तो मूर्ख, ये धन जिसे तू इकट्ठा कर रहा है ये समाप्त हो जाएगा। कौन इसे रखेगा, कौन इसका इस्तेमाल करेगा, ये तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है। ये धन के विषय में जो आप देखते हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, पर एक हमारे लिए वीक पॉइंट क्या आ रहा है कि हम परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध कि संसार का धन संचय करके रखा। इसलिए परमेश्वर उनको कह दिया कि और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। जब बढ़ जाएगा तो तू परमेश्वर को अभी क्या करेगा, भूल जाएगा। और आगे वो कहता है कि तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझ में दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। जब तेरे अंदर ये तमाम चीजें तेरी बढ़ जाएंगी और तेरे अंदर अहंकार भी समा जाएगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाएगा। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद वो परमेश्वर को भूल गए।
उनकी जरूरतें हर समय पर पूरी हुई हैं, इसलिए वो परमेश्वर को भूल गए। वो कहते हैं कि यहोवा कौन है। बाइबल में एक वचन और आता है जहां पर भजन संहिता 106 और उसकी 21 आयत को जब पढ़ते हैं कि भजन संहिता 106 और उसकी 21 आयत में वो क्या कहता है। वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। अब यहां पर यह वचन दोबारा से पढ़ा है कि वे लोग मिस्र से जब निकले इस्राएल लोग भूल गए, प्रभु के कामों को भूल गए। वहीं पर दूसरा इतिहास और उसकी 26 का 16 आयत भी पढ़ लेंगे। दूसरा इतिहास 26 और उसकी 16 आयत को। हालेलुया। दूसरा इतिहास 26 का 16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब जब वो सामर्थी हो गया तो क्या हुआ, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। कौन था योजना के विषय में? जब वो सामर्थी हो गया, उसे परमेश्वर के सामने आना चाहिए था, परंतु उसने परमेश्वर के लिए पश्चाताप नहीं किया। उन्हें पश्चाताप नहीं किया, परंतु उसके अंदर घमंड समा गया। उसके अंदर घमंड समा गया। और वही 32 का 5 भी पढ़ लेंगे। दूसरा इतिहास 32 का 5। फिर वे हिजकिया के हियाब बांधकर शरण पर ना जाकर कहीं टूटी थी, वहां दूसरा इतिहास 32 का 5। यहां पे लिखता है, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा पर यरूशलेम पर भड़का। 32 का 25 है। तो यहां पर इस विषय में जब देखते हैं इसकी दूसरा इतिहास 32 का 25, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। वो परमेश्वर के वचन को भूल गया था और उसका मन फूलने के कारण क्या कर दिया, उसने उसके ऊपर परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यरूशलेम के ऊपर। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर बल और शक्ति और सामर्थ बढ़ता है, हमारे धन की बढ़ोतरी होती है और ये मनुष्य का स्वभाव है कि अगर हम हष्ट पुष्ट हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये सच्चाई है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और इसी कारण परमेश्वर का कोप लोगों पर भड़कता है। आगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसकी 15 आयत को भी पढ़ते हैं। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विशाले विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को जब मिस्र से निकाल के ले आया और वो भयानक जंगल में से अलग अलग तरीके से निकाल के ले आया। वहां गिनती की किताब को जब पढ़ते हैं और गिनती की किताब 20 का 11 पढ़ते हैं, वहां कहते हैं, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत सा पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। ये बड़े बड़े काम परमेश्वर दिखा रहा है, बड़ी बड़े कामों को परमेश्वर वहां पे बता रहा है, उनको करके दिखा रहा है, परंतु ये लोगों का मन कैसा है? ये मन इनका फूल उठा है, घमंड से फूल गया है, या परमेश्वर को छोड़ने का एक निर्णय ले लिया। वहीं पर 21 का 6 में भी कहता है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली लोग मर गए। कारण क्या था? क्यों भेजे? क्योंकि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने मनमानियों को कर करके परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे थे।
इसलिए वहां कहता है कि परमेश्वर को भूलने के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा था। ये वे लोग थे जो परमेश्वर के बड़े कामों को देख रहे थे, हर दिन देखते थे, परंतु इनका मन फूल गया और ये परमेश्वर को भूल गए। और वहां पर 16वीं आयत में लिखता है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। जंगल में वो मन्ना खिलाया जिसे तेरे पुरखा कहता है समझ भी नहीं पाए क्या था वो, क्या नहीं था, उसके विषय में पुरखा को मालूम ही नहीं था जो मन्ना उनको खिलाया था। परंतु परमेश्वर ने उन्हें जंगल में ले जाकर क्या कर रहा है कि नम्र बना रहा है, कि इनके अंदर थोड़ी नम्रता है, थोड़ी हलीमता है। इसलिए 40 दिन के सफर को 40 साल बना दिया कि ये लोगों के मन जो कठोर है ये परमेश्वर की ओर फिर जाएं। परमेश्वर उनके विषय में जानते थे, इसलिए परमेश्वर उनके सालों को बढ़ा दिया, दिनों को साल में तब्दील कर दिया। 40 साल, 40 दिन का सफर 40 साल में घुमा दिया उनको जंगल में। कारण कि परमेश्वर उनको नम्र बना रहे थे कि वे परीक्षा करके अंत में उनका भला ही करना चाह रहे थे परमेश्वर। इसे याद रखें, जब भी हमारी परीक्षा है परमेश्वर हमें नम्र करते हैं, परमेश्वर हमें नम्र करते हैं और हमें नम्रता के साथ में परमेश्वर हमारा भला भी करना चाहते हैं। इसलिए तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर क्रोधित रहता है पाप के ऊपर, पर परमेश्वर दया भी करता है अपने लोगों के ऊपर। इसलिए निर्गमन की किताब 16:15 में क्या कहता है, वो क्या कहता है, ये देखकर इस्राएली जो जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। इन्हें मालूम ही नहीं था। और इस्राएल लोग वापस में बात कर रहे हैं, कहां से आया है, क्या है ये, क्या है ये। परमेश्वर उन्हें क्या कर रहा है, दे रहा है। परमेश्वर उनको दे रहा है कि लो भाई तुम खाओ इसे। परंतु क्या है, इन्हें मालूम ही नहीं था, इन्हें मालूम ही नहीं था। वहीं पे पहला पत्रस 1:7 को पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 1:7। और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने और प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ, उन कमियों में, उन परेशानियों में हमारा विश्वास कैसा है, उस दुख में हमारा विश्वास कैसा है, उन चिंताओं और समस्या में हमारा विश्वास कैसा है। वहीं पर 2 कुरिन्थियों 4:17 में कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता रहता है। इसलिए परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि उनका भला हो। इसलिए हमने अभी पढ़ा ना उससे पहले कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहां पर, इसलिए व्यवस्था 8:16 में, इसलिए वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। तो वो थोड़ा सा हमारा कलेश हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। वहीं पर व्यवस्था विवरण 8:18 में आगे पढ़ते हैं और 17 को पहले पढ़ते हैं। वहां कहता है और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि जो संपत्ति, जो धन या कोई चीज तुझे मिला है तो तेरे भुजबल से नहीं है, तेरी शक्ति से नहीं है, तेरी सामर्थ्य से नहीं है, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह से है। और 18वीं आयत में वो कहता है परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा
उसने तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। तो यहां पर समझ ले कि ये तेरी सामर्थ्य भुजबल की ओर से नहीं है, तेरे शरीर की ताकत की ओर से नहीं है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। और वो वाचा जो परमेश्वर ने पूर्वजों से खाकर बांध कर पूरा कर रहा है आज भी। तेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर ऐसी खूबी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने वाचा बांधी हमारे पूर्वजों से। और वहां पर जब आप पढ़ते हैं नीति वचन और उसका 10:22, तो यहां कहते हैं धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। परमेश्वर की आशीष मतलब कि उनको मिला धन संपत्ति, और ये कह रहा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर उसके साथ दुख कभी भी नहीं मिलाएगा। और वहीं पर जब आगे पढ़ते हैं और व्यवस्था विवरण 7:12 में वहां कहता है और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय का वाचा का पालन करेगा, वाचा को पालेगा जिसे उससे तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर जो बांधी थी। मतलब कि तेरा परमेश्वर यहोवा अगर तू आज जो आज्ञा को मानेगा सुनेगा तो जो तेरे पूर्वजों के साथ में वाचा बांधी थी परमेश्वर से क्या करेगा, पूरा करेगा। फिर भजन संहिता 144 उसकी एक आयत को कि धन्य है यहोवा मेरी जो चट्टान है और वह मेरे हाथों का लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तो अब यहां पर देख ले कि यहां पर जो चीजें भी हैं वो परमेश्वर, चाहे वो धन है, चाहे शक्ति है या सामर्थ है, वो सब परमेश्वर की ओर से है। परंतु मैं क्या कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के उस दया की, उस आशीष की चीजों को लेकर क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये धन मैंने कमाया, ये मेरे बल से है, ये धन संपत्ति मेरी ओर से है, ये मेरे कमाया है, ये शक्ति मेरी है, या ये धन संपत्ति इकट्ठा करके ये धन मेरे पास है। और हम ऐसा करने से क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जो करता है इस चीज का उसी परमेश्वर को क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। वहीं पर 8 उसकी 19 आयत को भी पढ़ लेंगे और यहां कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। अगर परमेश्वर को जानने के बाद अगर तू फिर पीछे मुड़ेगा तो कहता है मैं फिर से तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। इसलिए व्यवस्था विवरण 4:26 में कहता है मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो उसमें मैं तुम्हें जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। यहां पर परमेश्वर अब उनको क्रोध भी दिखा रहा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो परमेश्वर के नाम को जानने के बाद, आशीष पाने के बाद में, संसारिक कूड़ा पाने के बाद में भी क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं कहां पर, जहां से निकल के आए थे, जिन चीजों को मानते आए थे, उन चीजों के बाद क्या कर रहे हैं, वहां पर वो लोग जा रहे हैं। परंतु अगर तू पश्चाताप करे तो शायद तेरे जीवन में प्रभु वो शांति दे सकता है। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये ऑप्शन नहीं है। पश्चाताप कोई हमारा चुनाव नहीं है, ये आज्ञा परमेश्वर की है। और वो आगे फिर क्या कहता है लूका के इंजील 13:3 में मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इस रीति से नाश हो जाओगे। तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो इस रीति से तुम क्या होगे, नाश हो जाओगे। मेरे अजीजों, सपन्या को जब पढ़ते हैं 3:6 में वहां कहता है मैंने अन्य जाति को यहां तक नाश किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए, मैंने उनकी सड़कों को यहां तक कि सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता, उनके नगर यहां तक नाश हुए कि उनमें से कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी
नहीं रहा। कारण पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। इसलिए 13:5 लूका में क्या कह रहा है? वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो मैं तुम सबको इसी रीति से नाश होगे। तुम इसी रीति से नाश होगे अगर मन नहीं फिराओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अगर तुम अपने आप को नहीं सौंपोगे, तुम पश्चाताप करते परमेश्वर की ओर नहीं आओगे, तो कहता है इसी रीति से तुम नाश हो जाओगे। मेरे अजीजों, हमें मन फिराना है, उस परमेश्वर के सामने रोते पीटते बिलखते हुए आना है परमेश्वर के सामने। तभी क्या होगा कि वो परमेश्वर जो दया का सागर है, वो परमेश्वर जो है हम पर दया कर सकता है। इसलिए हमारा परमेश्वर को भूलने का कारण क्या है? हम प्रभु को क्यों भूल रहे हैं? क्या धन संपत्ति के कारण या संसार की ताकत आपके पास है? चाहे आप संसार को पालें और प्रेम न रखें इस कारण, या आपने सोच लिया कि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब कुछ मेरा है, या मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी रोग निराशा नहीं है, क्या इसलिए? मेरे अजीजों, यह आपके लिए फंदा बन जाएगा। वहां पर व्यवस्था विवरण 8 उसकी 20 आयत में कहता है कि जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे पास सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। अगर उन जातियों को अगर जिसको परमेश्वर नाश करने के लिए पहुंच चुका है, इसलिए दानियल की किताब 9 अध्याय 11 में कहता है वरन सब इस्राएलियों ने तो तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। वहीं पर दूसरा इतिहास उसकी 36 की 16 आयत में वहां पे कहता है परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। परंतु मेरे अजीजों, उपाय अभी भी है, हमारे पास उपाय अभी भी है, और उपाय यह है कि हम पश्चाताप कर लें। हम प्रभु के सामने, अपने यहोवा परमेश्वर के सामने अपने मन को पश्चाताप करते हुए, कि पश्चाताप कोई ऑप्शन नहीं है, पश्चाताप कमांडमेंट है परमेश्वर का। ये पश्चाताप परमेश्वर का एक आज्ञा है कि मुझे पश्चाताप करना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आना है, अपने आप को सौंपना है। यही पश्चाताप मुझे और आपको करना है कि परमेश्वर को कहीं हम भूल तो नहीं गए, कहीं संसार की चीजों के पीछे, संसार के कूड़े के लिए, या मैं सही हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे परमेश्वर की ओर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे रहा है। अगर जिस धन के ऊपर भी तू भरोसा रखता है, तो वो धन भी परमेश्वर की दी हुई आशीष है। जिस वस्तु के ऊपर तू अपने आप को भरोसा रखता है, गर्व करता है कि मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो वो भी परमेश्वर ने दिया है। चाहे कुछ भी संसार में आपके पास है, वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। आप ऐसा कहकर नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने दिया, यहोवा कौन है। परमेश्वर इस्राएलियों को मन्ना खिलाया था, सब कुछ दिया था, पर ये लोग कह रहे यहोवा कौन है। कहीं मैं और आप भी तो ऐसा नहीं कह रहे? अगर कह रहे हैं तो माफी मांगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपके चरणों में मौजूद होते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु। कहीं हमारा मन प्रभु आपके वचन से दूर तो नहीं हो गया? अगर हो गया है तो प्रभु हमें माफी दे प्रभु। पिता, हम पश्चाताप करते हुए प्रभु तेरे आंगनों में प्रवेश करते हैं। कहीं हम तुझे भूल तो नहीं गए प्रभु? संसार की चकाचौंध की रोशनी में, संसार का इस धन में, संसार का कूड़ा इकट्ठा करने के बाद हम कहते हैं कि यहोवा कौन है? हमें माफी दे प्रभु, तू ही तो हमारा परमेश्वर है प्रभु। अगर हम आपको भूल गए तो हमें माफी दे प्रभु। हम तेरी ओर फिरते हैं, अपने मनों को तेरी ओर फिराते हैं प्रभु। प्रभु जी हम पर दया करें, सर्वशक्तिमान प्रभु हम पर दया करें, कि जिसके वसीले से प्रभु हम जिंदगी पाए। मेरे प्रभु, मेरे राजा, हम पर दया करें कि हम आपकी हजूरी में आए प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद
सबको पश्चाताप करने का आत्मा दे प्रभु, माफी कर देने का आत्मा दे प्रभु, कि हम पश्चाताप करते हुए प्रभु आपके चरणों में आए। हर एक सुनने वाले और देखने वाले भाई बहनों को प्रभु आपके लहू में छुपा दे। चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी से कार्य करे प्रभु जी, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग नजात को पाए प्रभु जी, जिससे तेरे बेटा बेटी प्रभु नजात को पाए प्रभु जी, और खुदावन प्रभु तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर हम सबको प्रभु आपके लहू में छुपाने के लिए धन्यवाद। सबके जीवन में प्रभु आप अपने वचन से बात करें। अगर हम भूल गए हैं प्रभु आपको, आपकी व्यवस्था को, आपके नियम को, आपकी आज्ञाओं को, तो आज फिर से हम परमेश्वर की ओर फिरें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। यहोवा यीशु परमेश्वर आपकी तारीफ हो प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रभु में आप सबको शालोम।